तो मैम की क्लास तो जैसा वादा किया था मैंने कि एक वीडियो बनाऊंगी राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये बेसिकली है किसका, ये तो बता दूं, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड जो भी एनसीईआरटी की बुक पे आधारित है। ओके, तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर क्या है, और अगर आएगा अंतर जो कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से जो कि लिखा हुआ है। इसमें हम दो इस तरह से बनाएंगे कॉलम और इसे बीच में से ऐसे डिवाइड कर देंगे। राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो भैया होता क्या है अंतर? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे कि राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट के अंतर्गत सरकार की राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। कौन सी प्राप्तियां? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। और पूंजीगत में पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह परिसंपत्ति तथा देयता को प्रभावित नहीं करता। मतलब यह कि राजस्व अगर आ रहा है कहीं से, राजस्व बजट में अगर प्राप्तियां कहीं से हो रही है, मान लो टैक्स से हो रही हैं, इसका उदाहरण है टैक्स, तो टैक्स से हो रही हैं, तो ये सरकार की परिसंपत्ति को न बढ़ाता है न घटाता है, और लाइबिलिटीज यानी कि देयता भी नहीं क्रिएट करता। मतलब सरकार हमसे जो टैक्स लेती है उसके बदले वो कुछ देगी, ये जरूरी नहीं होता है कि रिसेंट तुरंत उसके बदले कुछ मिल रहा हो। ठीक है। दूसरा पूंजीगत बजट क्या है? यह परिसंपत्ति तथा देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। पूंजीगत बजट में प्राप्तियां, जैसे मान लो लोन ले लिया सरकार ने, तो लोन लिया तो देयता हो गई, लायबिलिटी हो गई कि देना ही देना है। ठीक है, जिम्मेदारी हो गई। तो देयता और परिसंपत्ति दोनों को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी समृद्धि में योगदान नहीं करता। यानी कि ये जीडीपी समृद्धि में योगदान करता है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन ये जीडीपी समृद्धि पे ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान केंद्रित करने का मतलब क्या है कि अगर किसी से लोन लिया, तो जैसे आप किसी से लोन लोगे तो तुरंत आपके हाथ में पैसा आ गया है ना, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। चौथा है, यह अर्थव्यवस्था की प्रगति का संकेतक है। ये अगर है राजस्व बजट अगर सही है, प्राप्तियां ज्यादा है, व्यय कम है, तो यह अर्थव्यवस्था की प्रगति को बताता है। जबकि ये जो होता है पूंजीगत बजट, पिछड़ी अर्थव्यवस्था का संकेतक है। मतलब यह कि अगर हमें लोन ज़्यादा लेना पड़ जा रहा है किसी से, अपनी लायबिलिटीज़ हम बढ़ा दे रहे हैं, अपने ऊपर बोझ बढ़ा दे रहे हैं ऋण का, तो ये तो भाई हम पिछड़ेपन में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी गर्त में जा रही है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे, और इस 4 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं लिखना है। इतना लिख करके इतिश्री करेंगे, क्योंकि ये 3 या 6 नंबर में तो नहीं आ सकता, 3 नंबर में आता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।